Good morning, student. Welcome back to the math class. In previous lecture, we have learned the definition of set and some standard sets वगैरह हमने किए थे और एलिमेंट्स की डेफिनेशन की थी. ठीक है, फिर हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी किया था. बिलोंग्स टू, कैसे कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग्स करता है तो बिलोंग का कौन सा साइन है, इसके बारे में हमने किया था. और उसके बाद अगर ये एक सेट है तो जो उसके एलिमेंट्स है उसको बिलोंग करते हैं या नहीं, उसके हम बिलोंग करते हैं वो हमने पढ़ा था. जैसे 4 इस सेट के बीच में है तो 4 जो ए सेट को क्या करेगा, बिलोंग. 10 यहाँ पे नहीं है तो 10 ए को बिलोंग नहीं करेगा. 7 भी इसमें नहीं है तो 7 ए को बिलोंग नहीं करेगा. 8 इसमें है तो 8 ए को क्या करेगा, बिलोंग करेगा. क्लियर. तो आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट. मेन जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से मेन उसको हमने रिप्रेजेंट करना है. कौन कौन से फॉर्म में करना है रिप्रेजेंट, एक रोस्टर फॉर्म में करना है, एक सेट बिल्डर. अब रोस्टर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम करेंगे. ठीक है. जो रोस्टर फॉर्म का उसके लिए एक मेथड है. इन दिस मेथड द सेट इज रिप्रेजेंट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एनिमल and separating the element by commas and enclosing them in curly bracket. This form of the set is known as tabular form of set. इसको tabulation form भी कहते हैं और roster form भी कहते हैं. रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, टेबुलेशन मेथड लगाना, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करते हैं जो भी हमें एग्जांपल दी होती है कि इस चीज़ का सेट बनाओ उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, सिंपल करली ब्रैकेट लेनी है, जो हमें कंडीशन दी है उसको उसके बीच में रिप्रेजेंट कर देना. ठीक है. इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है रोस्टर फॉर्म में चेंज. हमने सिंपल उन्होंने एक एग्जांपल दी होनी है कि इस चीज़ का सेट बनाओ, हमने एक करली ब्रैकेट लेनी है, उसके बीच में उसको क्या कर देना, रिप्रेजेंट कर देना. इसकी एग्जांपल मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड. ठीक है. सेट बिल्डर फॉर्म तो लिटिल बिट टफ है एज़ कम्पेयर टू रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हमने जो भी उन्होंने हमें कंडीशन दी होती है उन्होंने सिंपल उसको करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देना. सपोज हमने करना है कि इवन नंबर लिखने हैं तो हम उसको इवन नंबर लिख देंगे 2 4 6 8 सो ऑन. ठीक है. बट उसको इवन नंबर को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है वो देखिए. इन दिस मेथड द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेसिफाइंग द कॉमास प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. इसमें मैक्सिमम हम कॉमास प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं. जब भी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाए उसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने उसको लिखना होता है. क्या रूल है, द सेट ए इज डिनोटेड बाय ए, यानी कि जो भी सेट है उसको हमने ए या किसी भी क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देना. यहाँ पे हमने किससे डिनोट करना है, ए से. ठीक है. हम वो सेट को ए से डिनोट करेंगे. उसके बाद किससे करेंगे, स्मॉल लेटर से. जैसे हमने कल भी पढ़ा था सेट में स्मॉल लेटर से ढूंढेंगे. जो हमने सबसे पहले क्या रूल है, हमने जो सेट है उसको इक्वल टू का साइन करके स्मॉल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करना. फिर क्या करना, कॉलम भी लगा सकते हैं हम, एक साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन भी लगा सकते हैं या सिंपल एक लाइन भी लगा सकते हैं. उसके बाद पी ए इज़ ट्रू, या क्या लिख सकते हैं, ए डाल के लाइन पी ए इज़ ट्रू. कॉलम भी डाल सकते हैं और साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन भी ला सकते हैं. ठीक है. सो जो ए है किस पे स्टैंड करेगा, ये वाला ए है, इसको हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना. ए को किससे डिनोट करना, ए क्या होगा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट. आर्बिट्रेरी एलिमेंट मीन्स कि कुछ भी हो सकता है, अरबों संख्या उसमें से किसी भी चीज़ को हम ए से डिनोट कर सकते हैं. ए का मीनिंग नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, यानी कि किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. सो ए स्टैंड फॉर द आर्बिट्रेरी एलिमेंट. उसके बाद हमने क्या करना, कॉलम का साइन डाल देना. मैक्सिमम कॉलम का ही साइन डालेंगे. कॉलम का साइन उसको हम क्या कहते हैं, सच डैट. हमने इसको कॉलम नहीं बोलना, क्या बोलना है, कौन सा वर्ड बोलना है, सच डैट. ए किससे डिनोट करना है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट से. और जो उसके बाद कॉलम लगेगा उसको हमने किससे डिनोट करना है, सच डैट से. फिर उसके बाद जो पी ए है, पी ए स्टैंड फॉर कॉमा प्रॉपर्टीज. इसके बीच में हमने कोई भी कॉमा प्रॉपर्टीज़ लिख देनी, जो भी उन्होंने
कंडीशन दी है, जो भी एग्जांपल दी है, ठीक है। वो कॉमा प्रॉपर्टी में वो सारी ये वाली चीज़ किस में आ जानी, कॉमा प्रॉपर्टी में हमने बाकी सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देनी जो भी हमें एग्जांपल में दी है। मैं बताती हूँ आपको, एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे करना है। जैसे एग्जांपल हमें दी हुई है, लेट ए बी द सेट ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। ए बी द सेट ऑफ ओड, एक सेट है ए, किसका सेट है, सेट ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। सारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं बट किससे लेस होने चाहिए, 10 से लेस होने चाहिए। पॉजिटिव भी होने चाहिए, ओड भी होने चाहिए और 10 से लेस होने चाहिए। रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, कौन कौन से उसमें इंक्लूड होंगे, ए सेट मान लिया, करली ब्रैकेट डाल ली, सारे एलिमेंट लिख दिए। पॉजिटिव है यानी कि हम 0 से ऊपर वाले लेंगे, ठीक है। 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओड नंबर 1 3 5 7 9, 9 लेस देन 10 मीन्स 9 तक ही स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, रोस्टर फॉर्म का ये सेट बन गया। ये इजी था आपके लिए, ठीक है ना, इसको करना थोड़ा इजी था। अब आती है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे करनी है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसी चीज़ को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या रूल था, उसमें हमने ए लिया था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक्स। ये आपकी मर्जी है, ए भी ले सकते हो, एक्स भी। एक्स कॉलम मीन्स सच डैट एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स एक ऑड नंबर होगा, सो एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जो भी हमें सेट में गिवन था। एक्स किसको डिनोट करेगा, एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्या कंडीशन क्या थी, लेस देन 10। सो लेस देन 10 को हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं, एक्स लेस देन 10, यानी कि जो एक्स लेंगे कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन जो एक्स की वैल्यू होगी लेस देन क्या होगी, 10। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये लिटिल बिट टफ है, दोबारा देख लो इसको। रोस्टर फॉर्म तो इजी था, जो भी उन्होंने एग्जांपल दी हमने उसको सिंपल एलिमेंट डाल के उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमने कौन सी फॉर्म में बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कह लो कि इसको हमने अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी है या एक सेट बना के उसको रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। कैसे करना है, ए एक्स कॉलम ए क्या है, ए इज़ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर एंड ए इज़ लेस देन 10। एक तरह से इसको रीड किया जाए तो यही कंडीशन बनती है, बट उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बी सेट है, किसका है, सारे लेटर्स आते हैं उसमें, कौन से वर्ड के, स्टैटिस्टिक्स वर्ड के, ठीक है। एस लिख दिया, टी लिख दिया, ए फिर टी आ गया, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था, आई लिख दिया, एस हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, टी भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी लिख दिया, एस ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको, यानी कि हमारे पास फिर रोस्टर फॉर्म क्या बन गई, इसके सारे लेटर लेने हैं ना हमने बी सेट में स्टैटिस्टिक्स के, वो सारे लेटर ले लिए, 5 लेटर आए उसको हमने लिख दिया। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, रोस्टर फॉर्म। अब हमने कौन सी फॉर्म में करना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। बी एक्स सच डैट एक्स इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड, जो एक्स होगा वो क्या है, वर्ड्स के लेटर है, ठीक है। कौन से वर्ड्स के लेटर है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स के लेटर है। ये हमारे पास किस फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। जो हम 1.1 एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमने यही बताना है कि उसमें बोला कि रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, हमें सेट बिल्डर गिवन होगी, हमने रोस्टर में चेंज करना है, हमने रोस्टर गिवन होगी, हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर, बाकी जो किसी को कोई डाउट है वो हम जब इसकी एक्सरसाइज के सम करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।